नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपथ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मथुरा में आस्था के मिनी कुंभ मुड़िया पूर्णिमा मेले में अथाह जनसैलाब उमड़ रहा है। मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू होते ही लाखों श्रद्धालु गिरिराज जी की शरण में पहुंच रहे हैं। जयकारों के साथ श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। उमस भरी गर्मी भी श्रद्धालु को उत्साह को कम नहीं कर रही है। भीड़ का सैलाब परिक्रमा मार्ग में उमड़ने लगा है। बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, सभी ओर गिरिराज महाराज के जयकारों के बीच श्रद्धालु चले आ रहे हैं। तो वहीं 2 दिन पहले की भीड़ का आवागमन शुरू हो गया है। मुड़िया मेले में जगह जगह लगे सेवा शिविर और धार्मिक कार्यक्रम माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। वहीं जनपद बांदा के शहर कोतवाली अंतर्गत जारी गांव में बारातियों के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। भरतकूप थाना क्षेत्र अंतर्गत झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रौली गांव में बांदा की तरफ से आ रही बेकाबू पिकअप ने सड़क किनारे सो रहे बारातियों को कुचल दिया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप और चालक रोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार वालों और ग्रामीणों ने मुआवजा और सड़क जाम कर हंगामा करने की कोशिश की और हंगामा किया। वहीं अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में शांतिपूर्ण ढंग से ईद उल अजहा की नमाज पूरी की गई। नमाज के दौरान ईद और मस्जिदों के बाहर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद के बाहर मौजूद पुलिसकर्मियों को ईद मुबारक दी। बुलंदशहर में डीएम, एसएसपी ईद और कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए लगातार बैठक की जा रही है। वहीं बांदा में पैगंबर इस्लाम हजरत इब्राहिम द्वारा दी गई कुर्बानी की याद पर ईद उल अजहा का पर्व विशेष नमाज अदा कर मेल मिलाप और भाईचारे के साथ मनाया गया। ईदगाह में बकरीद की विशेष नमाज अदा की गई। इसमें मुल्क की सलामती, भाईचारे की दुआएं मांगी गई और बाद में अल्लाह की राह पर कुर्बानी का दौर शुरू हुआ। घरों में सेवैयां सहित अन्य पकवान बने और देर रात तक एक दूसरे के यहाँ जाकर बधाइयां देने का सिलसिला चलता रहा। ईद उल अजहा पर्व को लेकर इस्लामिक इलाकों में मुस्लिम लोग पहले से ही चहलकदमी शुरू हो गई है। तो वहीं ईदगाह में हजारों की संख्या में नमाजियों ने अल्लाह ताला से मुल्क की सलामती, शांति और सद्भावना की दुआएं मांगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। 24 घंटे आपातकालीन सुविधा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं अब आपकी पहुंच में। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था द्वारा जन्मजात कटे होंठ और कटे तालू का निशुल्क ऑपरेशन एवं उपचार। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रवाद स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध। डॉक्टर आदर्श कुमार, सीनियर कंसल्टेंट, स्माइल ट्रेन प्लास्टिक सर्जन। प्लास्टिक सर्जरी विभाग में उपलब्ध अन्य सुविधाएं, समस्त प्रकार की चोटें, यातायात दुर्घटना एवं घायल अवस्था, जन्मजात एवं अन्य विकृतियों को पुनः निर्माण एवं शल्य क्रियाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुरु पूर्णिमा मेला के चलते पहले दिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब गोवर्धन जाने के लिए उमड़ पड़ा, जहां मथुरा के बस स्टैंड पर रोडवेज के द्वारा 9 से बसें लगाई गई, लेकिन आस्था के आगे ये बसें कम पड़ गई, जिसके चलते दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और घंटों बसों के इंतजार में बस स्टैंड पर यात्री इधर से उधर गोवर्धन जाने का रास्ता तलाशते रहे, लेकिन कोई भी वाहन नहीं मिला, जिसके चलते एक श्रद्धालुओं ने सरकार को जमकर कोसा तो किसी ने सरकार से मांग की कि गोवर्धन के लिए अधिक बसें चलाई जाए। भारी जन सैलाब को उमड़ा देख सीओ सिटी अभिषेक तिवारी और नवागत नगर मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ स्टैंड पर पहुंच गए और अधिक संख्या में एकत्रित हुए। कहाँ से आए? कोटा बूंदी। कहाँ जा रहे हैं? तो गोवर्धन जी के जा रहे हैं परिक्रमा करने। कितनी देर से खड़े हैं बस स्टैंड पर? घंटा भर हो गया सर यहाँ। कोई बस नहीं आई? अच्छा, आज रोडवेज के द्वारा 9 से बसें चलाई गई हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के? कोई एक ही व्यवस्था नहीं है, वो हरी जो भी वो बोल रहे हैं वहाँ जा रही है वो वृंदावन, और गोवर्धन जी के लिए एक भी बस नहीं है यहाँ पे तो। और बच्चे साथ में बहुत परेशान हो रहे हैं घंटे भर से। कोई व्यवस्था नहीं है योगी जी की तरफ से हमारे लिए, राजस्थान से आए हुए के लिए। ठीक। संगम नगरी में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी की रस्में चल रही हैं। बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने के लिए कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर शेयर न करने की नमाज के दौरान सलाह दी गई है। इसके साथ ही जिन कार्यों से या फिर जिन फोटो वीडियो से, जिन वक्तव्य से दूसरों को तकलीफ हो, ऐसा कार्य न करने की भी
लोगों से अपील की गई। जामा मस्जिद में नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग ईदगाह में नमाज अदा करने की, हालांकि मस्जिद में नमाज के बाद से ही बकरों की कुर्बानी देनी शुरू कर दी। बकरीद इस्लाम धर्म में मीठी ईद के बाद दूसरा प्रमुख त्योहार माना जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग अपने पूर्वजों के नाम पर बकरों की कुर्बानी देते हैं। इसमें भेड़, ऊंट की कुर्बानी भी दी जाती है। कुर्बानी के बाद गोश्त 3 हिस्सों में बांटा जाता है। आज जो है ईद उल जुहा की नमाज जो है पूरे देश में मनाई जा रही है। हम अपने तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं और देश में तरक्की और खुशहाली की दुआ करते हैं। और ख़ास तौर से जो ईद उल जुहा हमारे यहाँ जो जानवरों की कुर्बानी होती है और इस हमारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में मनाई जाती है। अल्लाह के राह में कुर्बानी देते हैं और तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पे फ़ोटो वीडियो न डालें जिससे दूसरे धर्म को लोगों को आहत पहुँचे। हमारे देश के अंदर, मुल्क में अमन अमान, शांति, भाईचारा और मोहब्बत का देश है और मोहब्बत बना रहे। इस वजह से तमाम लोगों से अपील है कि ऐसी हरकत ना करें जिससे सोशल मीडिया में और किसी को आहत पहुँचे। जस्ट नमाज संपन्न हुई है, लोग निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इसके पहले जामा मस्जिद की नमाज अभी कंप्लीट हो गई है। शहर के हमारी महत्वपूर्ण मस्जिदों में लगभग नमाज संपन्न हो गई है और कुर्बानी चल रही है। कुछ मस्जिदों में नमाज 10:30 तक अभी कंप्लीट होगी, जहाँ पे ड्यूटी डिप्लॉयड है। शहर में बिल्कुल अमन चैन है, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जा रहा है। हम लगातार हर गतिविधियों पर निगाह रखे हुए हैं। सोशल मीडिया और सोशल साइट्स पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ रिवर्स नहीं प्राप्त हुई है। PSA और हमारा RAF का डिप्लॉयमेंट है जगह जगह पे और हमारी QRT की टीमें खड़ी हुई हैं। हमारे गस्टेड अफसर्स और मजिस्ट्रेट लगातार भ्रमणशील हैं। बिल्कुल शांति है। इस त्यौहार को हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। इटावा में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद मुल्क में और अपने शहर के लिए चैन और अमन की दुआ मांगी गई। ईद उल अजहा की नमाज आज सुबह 7:15 बजे ईदगाह में प्रशासन की मुस्तैदी और ईदगाह कमेटी तैयारियों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। वहीं ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई तो मौके पर DM, SSP सहित प्रशासनिक आला अधिकारी, पुलिस भारी फोर्स के साथ मौजूद रहे। इटावा में ईद उल अजहा की नमाज के बाद DM अवनीश राय जिले में शांति और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए सहयोग करने की अपील की। जनपद में सेक्टर स्कीम जो है वो लागू है। जितने भी हमारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। सभी ईदगाहों पर जहां पर भी नमाज अदा की जानी है वहां पर भी ड्यूटियां हमारी लगी हुई हैं। इससे पहले शांति समिति की बैठक करके और फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों से बात करके उन लोगों को ये ताकीद कर दी गई थी कि क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरह से त्यौहार को मनाया जाना है और उसी के अनुरूप आज आप देख भी रहे हैं कि पूरे शहर में, पूरे जनपद में शांतिपूर्वक लोग अपना त्यौहार मनाएंगे। प्रतिबंधित पशुओं की कोई बलि नहीं होगी और सार्वजनिक स्थानों पर भी बलि नहीं की जाएगी। जो बरेली पुलिस ने बकरीद त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए थाना क्षेत्र इज्जत नगर, बारादरी, कोतवाली में पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। रिठौरा कस्बे में SP देहात ने फ्लैग मार्च का संदिग्धों की तलाशी ली गई। खुराफातियों को चेतावनी दी गई और जेल रिठौरा बकरीद और सावन की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन खासा सतर्क है, किसी भी स्तर पर कोताही बरतने में मूड में नहीं है। इसी क्रम में SP देहात राजकुमार अग्रवाल ने शनिवार को रिठौरा पुलिस चौकी पर पहुंचकर थाना हाफिजगंज पुलिस को शासन की मंशा से अवगत कराते हुए सभी को आदेशित किया कि कोई कहीं नई परंपरा ना पड़े। इसके लिए जिम्मेदार पुलिस सभी वरिष्ठ और सम्मानित नागरिकों का सलाह ले और साथ ही उनको इस पूरी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी से अपील की है। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट TV, सबसे पहले भारत।